मित्रों नमस्कार। मैं पीएल सोनी गोल्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों के समक्ष आज हाजिर हूँ। आज एक नई विधा का नया रत्न लेकर के। इसके पहले मैंने आपको बृहस्पति गुरु का मैंने जो रत्न दिखाया था, पुखराज जीवन में क्या असर डालता है, इसको आप लोगों ने देखा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ भाई ये है कि अगर आप लोग उसको सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते तो मेरा मन दुखी होने लगता है कि मैं इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को देता हूँ और उस जानकारी से अगर मुझे आपका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो मेरा मन दुखी होने लगता है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने यारों, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को सबको भेजिए ताकि सबको उसका लाभ मालूम हो सके और उसकी वास्तविकता क्या है इसकी जानकारी हो सके। तो आज मैं आपको हीरे के विषय में बतला रहा हूँ। ये शुक्र ग्रह का रत्न है। ये जीवन में क्या असर डालता है, कितना समृद्धशाली होता है, कितना सौभाग्य आपको देता है, इसके विषय में आपको मैं आज पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ गुरु मंत्र में कहा गया है, क्या नवरत्नों का जो मंत्र होता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो इसमें शुक्र का जो नाम आया है, इसमें ये पूरे 9 का मंत्र, 9 ग्रहों का मंत्र है। इसमें जो शुक्र आया है, शुक्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसके विषय में आपको बतलाऊंगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में ये सारे ग्रहों की स्थितियां हैं। बृहस्पति, ये बृहस्पति का स्थान है, ये जिसके नीचे ये तर्जनी उंगली के ऊपर जो है जो पर्वत है, ये बृहस्पति का है। शनि मध्यमा के ऊपर जो है ये शनि है, ये सूर्य है और ये बुध है, ये शुक्र है, ये मंगल है, ये मणिबंध है, ये राहु केतु है और ये मणिबंध है। ये स्थितियां मैंने आपको इसमें बताई। तो आज जो हम बता रहे हैं वो शुक्र ग्रह के बारे में बता रहे हैं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन को कौन कौन से उनमें रंग भर सकता है इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले मैं हीरे के विषय में थोड़ा सा 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये कहाँ पाया जाता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसके विषय में अगर आपको जानकारी थोड़ा सा हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। जहाँ ये सबसे अच्छे हीरे कहाँ पाए जाते हैं, पहले नंबर पर ये देखिए, ये बोत्सवाना, ये दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बढ़िया हीरा बोत्सवाना का होता है। दूसरा रूस के साइबेरिया में। दूसरे नंबर के जो हीरे होते हैं वो रूस के साइबेरिया में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की खदानों में हीरे बहुत मिलते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है बोत्सवाना क्वालिटी से अच्छी नहीं होती है। इसके बाद कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में भी ये मिलता है। भारत में भी कहीं कहीं मिलता है। भारत में ये गोलकुंडा में है इसके खाने, भारत के गोलकुंडा में इसके खाने हैं, लेकिन वहाँ पर वो प्रोडक्शन काफ़ी खोदते रहिए, हीरा नहीं मिलता है उसमें। बहुत मेहनत करने पर कहीं कहीं कभी कभी मिल जाता है, लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, खोदते रहते हैं, मिलते हैं, उसको तराशा भी जाता है। इसलिए ये मैंने आपको उसके विषय में आपको बतलाया। हीरा 1 कैरेट का हीरा जो कितना कैरेट की जो माप होती है वो 0.2 ग्राम। 1 ग्राम का जो मतलब ये कि अब उसका 10 हिस्से में से 2 हिस्से, 2 ग्राम, ये 1 कैरेट की उसकी नाप होती है। तो हीरा कितने कैरेट का होना चाहिए वो नाप के हिसाब से, जो मैंने कैरेट की इसलिए 0.2 आपको इसलिए बतला दिया ताकि उसको याद रखिए कि अगर आप 4 कैरेट का ले रहे हैं तो कितना वजन होगा उसका, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी गुणवत्ता निम्नांकित है। इसके कौन कौन से मापदंड हैं, इसकी कटिंग, तराशा कैसे गया है, क्योंकि इसकी तराश से इसकी चमक प्रभावित होती है, इसमें क्लियरिटी कितनी है, इसमें पारदर्शिता इससे प्रभावित होती है। अगर क्लियरिटी अच्छी नहीं होगी तो पारदर्शिता उसके अंदर नहीं होगी, इसलिए इसकी पारदर्शिता का भी ध्यान रखना है। कलर, हीरे का रंग, हीरे में 3 तरह के रंग होते हैं। एक तो सबसे जोता है श्वेत कलर का, दूसरा गुलाबी कलर का, तीसरा हल्के पीले कलर का भी आता है पुखराज की तरह, वो भी हीरा होता है। एक ब्राउन कलर का भी होता है, हल्का हल्का ब्राउन कलर का ही आ जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा यह होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो उसमें होता है वो हमें श्वेत कलर का ही हीरा माना जाता है कि अगर सूर्य की रोशनी में आप रख दीजिए तो सूर्य की सारी किरणें आपके पेपर में या कमरे में बिल्कुल दिखाई देने लगती है। ये उसकी खास पहचान होती है। और हीरे में जिस प्रकार से कहते हैं ना कि तारा मंडल में आपने देखा कभी कभी सारे तारे एक लाइन से चलने लगते हैं, ये हीरे की खास पहचान में है कि वो आप उसको हाथ में ऐसे गद्दी में ले लीजिए
तो उसमें तारामंडल की तरह उसके जो बिंदु हैं वो उसमें नाचने लगेंगे, घूमने लगेंगे। ये सबसे पहचान उसकी खास होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके जो है रंग और चमक केवल इसकी रोशनी के द्वारा ही से प्राप्त होता है। तो ये मैंने इसकी जानकारी आपको दिया। अब ये किन किन लोगों को ये लाभप्रद होता है, इसकी थोड़ा सा गंभीरता से इसकी जानकारी आप सुन लीजिए। ये शुक्र ग्रह का समृद्धशाली रत्न है। ये जीवन में बहुत समृद्धशाली आपको बनाता है, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति लाता है, आपके रुके हुए काम को बनाता है, धन आगमन के नए नए रास्ते खोलता है। तो ये आप बताइए कि इसको धारण करने से आयु में वृद्धि होती है, इससे व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, ये प्यार का प्रतीक है, भोग विलास में वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको बताया ये शुक्र ग्रह होता है, ये हमारे सेक्स से संबंधित ग्रह होता है ये। और हीरा भी हमारा क्या है, भोग विलास से संबंधित है। राजा लोग हीरा क्यों पहनते थे? ताकि उनकी जो है ये शुक्र का ग्रह मजबूत रहे। और बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, अभी भी जो नवाब लोग होते थे, वो कहते थे कि भाई वो तो हीरो की छौंक लगाते थे। ये तो जो है ये अतिशयोक्ति वाली बात हो गई, छौंक नहीं लगाया जाता कभी हीरे का। लेकिन हीरा जो है जितना बड़ा होगा, जितना पारदर्शी होगा, जितना क्लैरिटी उसमें अच्छी होगी, जितना तराश अच्छी होगी, जितनी अच्छी उसकी रोशनी होगी, उतना ही अच्छा वो फायदा करेगा। इसके अलावा ये भोग विलास में भी वृद्धि करता है, धन दौलत और समृद्धि लाता है, यश में वृद्धि करता है, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाता है, लग्जरी लाइफ लाता है। और यह रत्न जीरो से हीरो बनने की क्षमता भी रखता है। अगर गरीब आदमी है, अगर कहीं उसको धोखे से हीरा मिल गया, उसने पहन लिया और उसके रास में सूट कर गया, तो वो उसे जीरो से हीरो भी बना सकता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गरीबी से बिल्कुल एकदम बिल गेट्स की तरफ करोड़पति और अरबपति बन गए हैं। आप इन लोगों को कभी इतिहास देखिए तो इतिहास से आपको पता चल जाएगा। उस इतिहास का फायदा यह हुआ है कि लोगों ने रत्नों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और लोग रत्न पहनते हैं और उसका फल उनको अच्छा मिल रहा है। इसके बाद ये खूबसूरती और सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। तो हीरा तो वैसे भी खूबसूरत होता है, जिसके पास पैसा होगा वही तो हीरा खरीद पाएगा। तो जो खरीदेगा वो ऐसे भी खूबसूरती उसके अंदर आ जाएगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। तो जब मन में प्रसन्नता होती है तो खूबसूरती में भी वृद्धि होती है, यश में भी वृद्धि होती है, आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, समाज में भी वृद्धि होती है, और यशोगान होता है आपका, परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो जितने भी आपकी अच्छी क्वालिटियां हैं, गुड हैबिट्स जितनी भी हैं, वो हीरे के अंदर से आपको प्रस्फुटित होती हैं। ये उसके जो किरणें, एक एक किरणें, वो आपके जीवन को के यश और मतलब ये कि आपके जीवन दर्शन को प्रभावित करती है। तो इसलिए उसको आप, मैंने इसके जो गुण बताए हैं इसको ध्यान रखिएगा। और ये किसको पहनना चाहिए, ये विश्व, इसके थोड़ा सा विषय में और बता दूं मैं कि हीरा क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। विश्व की सबसे मूल्यवान हीरों में कोहिनूर हीरा है, सबसे मूल्यवान। इसमें अभी तक ये हमारा इंग्लैंड में था, लेकिन मोदी जी की महती कृपा से और उनके काफ़ी मतलब ये कि प्रयासों से वो हीरा जो है हमारे भारतवर्ष में आ गया है। और भारत की सुख समृद्धि, यश और ये जो जीडीपी होती है वो भी बढ़ी है। शेयर मार्केट में भी आपने देखा होगा कि मार्केट 60 से लेकर के अब तक 84-85 तक पहुंच गई थी, वो चल रही है। और अभी भी हमारे मोदी जी मतलब भारत में और देशों से प्रयास लगातार करते जा रहे हैं। उन प्रयासों से हमारे यहाँ जितने भी है वो नौकरी के भी आसार अच्छे आ रहे हैं, दूसरे जगहों के हमारे हम कंपनियां आकर के उसको खोल भी रहे हैं। मतलब कहने का मेरा सिर्फ मतलब ये है कि उस हीरे की वजह से हमारे जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे, अच्छा प्रभाव मिलेगा, और हमारा देश जो है वो यशस्वी बनेगा। और यशस्वी में कोई कमी नहीं है। अभी जो हमारी चौथे 5वें नंबर की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हो सकता है कि कुछ दिनों में पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए, और इसके लिए मोदी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। अब आगे मैं बताऊं कि मूल्यवान हीरों में कोहिनूर दूसरे नंबर का जो हीरा होता है वो कोहिनूर से कम मूल्यवान है वो, लेकिन उसका नाम है दरियाए नूर। इसकी भी कीमत का अंदाजा लगाना कठिन है, बहुत बहुमूल्य धातु है, इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक और सबसे विशेष कीमती हीरा जिसको नूरे उल ऐन भी कहते हैं, तीसरे नंबर का एक हीरा जो भारत में ही है, नूरे उल ऐन, ये और है एक हीरा। इन चीज़ों की जानकारी आपको नहीं रही होगी, और मैं एक इसको रिसर्च के द्वारा मैंने इसको ज्ञात किया है। ये भारत में है और जो भी भारत की समृद्धि को बढ़ा रहा है। इसके बाद जो ये गुलाबी रंग का है, नूरे उल ऐन जो है ये गुलाबी रंग का है, लेकिन ये भी बहुत कॉस्टली है। ये
भारत में हीरों की खानें आज भी गोलकुंडा में है, जहां उत्पादन ना के बराबर है। हीरे का मूल्य, उसकी तराश, उसकी चमक, कितने भागों में उसको तराशा गया है, षटकोणीय है कि अष्टकोणीय है कि 10 कोणीय है कि 12 कोणीय है, मतलब पतली पतली भी धाराओं में उसको तराशा गया है ताकि उसकी पारदर्शिता को वो मेंटेन रखा जाए, उसको बनाया जाए। उसमें जितनी भी किरणें सूर्य की पड़े, सूर्य की किरणों की अपनी अलग अलग चमक हो, उसकी आभा पूरे कमरे में हो, उसकी आभा हमारे पूरे जीवन में हो, उसके आभा हमारे पूरे नवरत्न मंडल में हो, इसलिए उसको तराशा जाता है और उसको एक नई दिशा दी जाती है। तो ये मैंने हीरे के विषय में आपको पूरी जानकारी दी। अब मैं थोड़ा सा हीरा किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा और बता रहा हूं। अब आइए देखिए, सबसे पहले हीरे को सोने और चांदी की अंगूठी में धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसे शुद्ध करके पहनना चाहिए। शुद्धिकरण कैसे होगा इसका? एक कटोरी में दही ले लीजिए, गुलाब जल ले लीजिए, थोड़ा सा शक्कर ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, मतलब जिस प्रकार से कहते हैं ना कि धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो धूप दीप नैवेद्य, क्योंकि ये महारत्न है, ये इससे बड़ा कोई रत्न नहीं होता, ये महारत्न है। और इस महारत्न को के अंदर देवत्व होता है, इसके जो देवत्व होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा के द्वारा ही हमारे यहाँ किए जाने का प्राविधान है। तो देखिए, इसको क्या है, घी शक्कर दही में एक कटोरी में रख करके रात में डुबो दें, और शुक्रवार को सूर्योदय वेला में धूप दीप आदि से प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा करके धारण करना चाहिए। अगर पुष्य नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, आज बढ़िया नक्षत्र में अगर इसको धारण करते हैं तो ये और ज्यादा प्रभावी होगा। देख, कोशिश करके पंडित जी से पूछ लीजिए कि इसे कब धारण किया जाए, और इसके बाद इसे किसे नहीं पहनना चाहिए, किसे पहनना चाहिए, भी मैं आपको बात बता रहा हूं। ये केवल 5 राशियां हैं। देखिए, मकर, जो इसको ज्योतिष से परामर्श करके, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या, वृषभ, ये तुला राशि के जातकों को इसे धारण करना चाहिए। ये मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या और वृषभ, इन 5 राशियों को केवल इसे धारण करना चाहिए। इसके बाद मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को हीरा नहीं पहनना चाहिए, नहीं, नुकसान कर जाएगा। हीरा जितनी तेजी से आपकी वृद्धि करता है उतनी तेजी से आपको डिग्रेड भी करता है। इसलिए ऐसे 3-4 राशियों को जो मैंने बतलाया, 4 राशि के जातकों को, उनको नहीं पहनना चाहिए। इस बात को ध्यान करके नोट कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। अब देखिए, हीरा प्यार का प्रतीक होता है, इसे शुक्रवार को सूर्योदय वेला में ही पहनना चाहिए। मैंने आपसे बताया कि सूर्य ग्रह जो होता है आपका भोग विलास का स्थान होता है, ये सूर्य ग्रह है। और सूर्य ग्रह का काम क्या होता है? प्यार को प्रतिष्ठित करना, प्यार को बढ़ाना, मियाँ बीवी में प्यार पैदा करना, प्रेमी प्रेमिका में प्यार पैदा करना, जो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहने लगते हैं उनमें भी प्यार पैदा होता है। तो ये प्यार को बढ़ाता है आपके, मतलब ये पति पत्नी से लेकर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जहाँ भी अगर आपकी शादी नहीं हुई, लिव इन रिलेशनशिप में भी आप रह रहे हैं, तो उसमें भी ये वृद्धि करता है। इसके बाद इसे सोने या चांदी की अंगूठी में मैंने आपको बताया कि उसको धारण करना है। और हीरा पहनने से पूर्व भाई देखिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लीजिए। बगैर ज्योतिषी की सलाह के आप कोई भी रत्न मत धारण कीजिए। मैं आपको इसकी एक सटीक जानकारी दे रहा हूं, इसलिए मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि आप मार्केट में जाएं तो कोई शराब या कोई रत्न विक्रेता आपको ठग ना सके, इसकी पूरी जानकारी रहे आपको। मेरा वीडियो खोल लीजिए, और इसमें मैं कहीं कोई चीज छुपा नहीं रहा हूं। मेरा मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप प्रसन्न रहें, आप मेरे व्यूअर हैं, और यदि आप प्रसन्न रहे तो अच्छे लोगों के पास मेरा वीडियो भी जाएगा। आप प्रसन्न रहे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा, और मुझको इस बात की खुशी होगी कि मैं एक अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी मैं अपने व्यूअर तक भेज रहा हूं। ये मेरा जो गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट है, ये केवल इसी चीज़ की रिसर्च करता है, और ये रिसर्च जो है आप लोगों के पास मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं, ताकि इससे बच्चों को भी जानकारी हो, और बड़े लोग जो इसकी जानकारी नहीं है जिनको, उनको इसकी जानकारी हो। क्योंकि आजकल जो हमारा ये मीडिया हमारा जो चल रहा है, मीडिया के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम और बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां हम आपको देते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो बता रहा हूँ, यदि कुंडली में पाप ग्रह से आच्छादित हो तो उसे भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। कभी कभी शुक्र ग्रह जो है तो पाप ग्रह से आच्छादित होता है, और उसको जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। कहीं लोग मतलब जेल जाने की स्थिति होती है, कहीं कुछ होती है, तो पाप ग्रह वाले को हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसको वो और डिग्रेड करने लगता है। इसके लिए आप पंडित जी से पहनने के पहले उसको पूछ लीजिएगा। और यदि रत्न में कोई अशुद्धता दिखाई दे, कभी कभी आपने देखा होगा कि रत्न में छींटा पड़ा हो,
लाल छींटा दिखाई दे, उसके अंदर मतलब कुछ एक ये मतलब उसे प्राकृतिक रूप से कभी कभी अंदर छींटे दिखाई देते हैं, तो क्या है, वो उसकी अशुद्धता है। और जहाँ पर अशुद्धता होती है फिर वो फायदा नहीं करता, वो आपको नुकसान करने लगता है। तो अब मतलब इसने कोई अशुद्धता छींटे दिखाई तो ऐसे रत्न नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज मैं और बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपका शुक्र ग्रह काम नहीं कर रहा है और आप हीरा भी नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये गूलर, आपने देखा होगा गूलर की जड़ को आप हीरे के स्थान पर देखिए, प्रकृति ने कितना अच्छा हमको दिया है। मतलब ये जानकारी, हमारी जो वनस्पतियां भी हमारी ग्रह दशाओं को प्रभावित करके उनको उनकी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। तो गूलर एक ऐसा वृक्ष है, इसकी लकड़ी नीचे की जड़ ले लीजिए, पहले जब जाइए तो पहले दिन जाइए तो उनसे प्रार्थना कराइए, प्रार्थना करने के बाद अगरबत्ती धूपबत्ती ले सुलगाइए और उनसे कहिए कि मैं अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, जीवन में खुशहाली लाने के लिए, घर की स्थितियों को सुधारने के लिए, मियाँ बीवी के बीच प्रेम पैदा करने के लिए मैं आपकी आवश्यकता है और आप चल करके मुझे उसका सकारात्मक प्रभाव दीजिए। तो गूलर की थोड़ा सा जड़ ले लीजिए, उसको आइए गंगा जल से धो लीजिए, पीले कपड़े और श्वेत कपड़े पर उसको रखिए, आप मंदिर में उसकी पूजा, पंचगव्य से उसकी पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद उसे अपने हमेशा जेब में रखिए या तो अपने पूजा घर में तिजोरी में रखिए, वो जरूर आपको फायदा करेगी। तो मेरे समझ में मैंने आपको जितनी जानकारी दी है वो जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा फायदा करेगी, आपके जीवन के दशा और दिशा को सुधारने में बहुत काम में आएगी। यदि अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने भाइयों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जितने जानने वाले उनको शेयर कीजिए, ताकि हीरे के विषय में पूरी जानकारी उनको मिल सके और किनको उनको हीरा पहनना है ये मालूम हो सके। इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जितने लोग ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे देश विदेश तक में अगर कोई हो तो इसको भेजिए, उनको जरूर फायदा होगा ये। और इसमें किसी पंडित जी से सलाह जरूर ले लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हीरा आपको और आपके जीवन को नवजीवन प्रदान करे। इन्हीं आशीर्वाद के साथ जय हिंद, जय भारत।